Very good morning to all of you guys. Welcome to Predis Institute of Education. My name is Nitin Tiwari और हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन. Today is the last lecture of circular motion. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो रह गए थे, उन्हें हम फिनिश कर लेंगे और कल की क्लास से फिर देन अपन फ्रेश न्यू चैप्टर अपना सेंटर ऑफ मास वाला चालू करेंगे. ठीक है. गुड मॉर्निंग रिमझिम, देविका, याचना, लावण्या. जल्दी से सारे ज्वाइन हो जाओ, जल्दी से स्टार्ट करें और इसको फिनिश करते हैं आज. कौन कौन सा रह गया था इसमें? एक तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से होगी. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. अब कोई बॉडी अगर कोई पर्सन अगर बॉडी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है ना, जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है, तो जैसे अभी अपन ने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अंदर की तरफ इनवर्ट फोर्स लग रहा होता है, ऐसे ही अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील करते हैं. उस फोर्स को ही क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है. उस फोर्स को क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जो अंदर की तरफ फोर्स फील करते हैं उसे तो अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ फोर्स फील किया जाता है उसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है ना. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है हमारा, वो इक्वल होता है हमारा मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के. मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. मास हमारा m और v स्क्वायर बाय r सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. एम वी स्क्वायर बाय आर. एम वी को आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर पुट करके एक आर कैंसिल करके एम आर ओमेगा स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, लिख लेना इसमें. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द रेडियल centrifugal force is defined as the radial outward force, radial outward force acting on a body, acting radial outward force acting on a body moving in circular motion, moving in circular motion, moving in circular motion, moving in circular motion. नोट कर लिया सबने? जल्दी से नोट करिए. इसके बाद अपन पढ़ेंगे सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स. सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स. सर्कुलर turnings of
रोड्स। ये नोट कर लिया देविका, रिमझिम, लावण्या, सान्या, आयुषी? नोटेड बच्चा? कर लिया? ठीक। अब जब हम सर्कुलर टर्निंग में मोशन कर रहे होते हैं, हमारे पास साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, हमारे पास कार हो, ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है। और मैंने आपको चार्ट बना के लिखवाया था कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देती हैं। जैसे कि एक मैंने बताया था कि टर्निंग में जो फ्रिक्शन होता है टायर के और किसके बीच में, रोड के बीच में, वो भी आपको रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देता है। बट ये सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा, जब अगर बॉडी बहुत हाई स्पीड से जा रही है और बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है, तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा हमें मतलब अच्छा नहीं होता। कई बार कैसा होता है कि इसकी वजह से गाड़ी स्किड भी कर जाती है। मतलब जितना वो हमें फ्रिक्शन का फोर्स प्रोवाइड करके देता है, वो उतना सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होता कि बॉडी मूव कर जाए, ऐसे टर्न में, शार्प टर्न में टर्न ले जाए। तो उसके लिए अलग अलग कंसीडरेशन किए जाते हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रिक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब ये रोड है, रोड के एक हिस्से को ऐसा टिल्ट, इनर वाले को दबा हुआ होता है और इधर आउटर वाला ऐसा थोड़ा ऊपर सा उठा हुआ होता है। तो जब गाड़ी यहां पे ऐसे टर्न करती है तो ये बहुत अच्छा सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देता है। तो इसकी तीन कंडीशन होती है, एक या तो हम फ्रिक्शन यूज कर ले, दूसरा या तो हम बैंकिंग यूज कर ले, और थर्ड जो हम यूज करते हैं एक्चुअल में, फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों, है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बाय फ्रिक्शन, सबसे पहला बाय फ्रिक्शन, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। अब ये लेट अस एज्यूम हमारा सर्कुलर मोशन होना है, और कलर चेंज कर लेता हूं। ये हमारी क्या है, सर्कुलर टर्न है ये हमारा। यहां पे हमारी कार है जो कि सर्कुलर टर्न लेने वाली है, ठीक है। बॉडी की वेलोसिटी v ये वाली इस डायरेक्शन में, और रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ r, ठीक है। अब हमने ऐसा सीखा है कि यहां पे जब मोशन ऑफ कार इन लेवल रोड हो रहा होगा, जब हमने बैंकिंग नहीं कर रखी है, नॉर्मल सबसे बेसिक सी कंडीशन, उस बेसिक सी कंडीशन में हमको ये पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमें सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देगा। तो हमने बोला चलो ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है F, ये होगा हमारा mv²/r के। चेक कर लीजिए ये किसके बराबर होगा, mv²/r के। बट हमें पता है कि जो F है वो μn के इक्वल होता है, वेयर n इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज इक्वल्स टू mg। जिन लोगों को फ्रिक्शन अभी थोड़ा बहुत याद होगा, अगर पूरा नहीं भूल गए होगे, तो ये चीज आपको पता होगी, है ना बच्चों, ये चीज आपको ध्यान होगी। तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, μmg लिख सकते हैं, ठीक है। तो F को अब चेंज करते हैं, μmg इक्वल्स टू mv²/r। m से m कैंसिल कर लोगे तो म्यू v²/rg, ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्या मिल गया आपको, v²/rg। अब आपको यह ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि जब तक आपकी म्यू की वैल्यू
जब तक आपकी म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आरजी होगी, आपकी बॉडी नो स्किडिंग की कंडीशन में होगी। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा, ठीक है ना। जब तक इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आरजी होगी, वो कैसी कंडीशन होगी? गुड मॉर्निंग अमीना, नो स्किडिंग की कंडीशन, मतलब बॉडी स्किड नहीं करेगी। इससे ज्यादा जाने पर अगर वैल्यू कम होती है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आपका स्पीड कितनी होनी चाहिए? मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां से वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। ये वो स्पीड है, ये वो स्पीड है अंडर रूट म्यू आर जी। इसके इक्वल या इससे लेस ही आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड अंडर रूट म्यू आर जी से जैसे ही ज्यादा होगी, आपकी बॉडी क्या कर जाएगी? आपका जो भी कार वगैरह है वो स्लिप कर जाएगा, स्किड कर जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशन, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशन कि आपकी वी मैक्स कब होगा? कितना आप वी मैक्स कितना कर सकते हो? अंडर रूट म्यू आर जी, इतना कर सकते हो। वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोटेड। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन? डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड एट विच, डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड at which a car can turn around, a car can turn round a curve of 30 meter, a curve of 30 meter radius on level road if the coefficient of friction, if the coefficient of friction between the tires and coefficient of friction between the tires and the road is 0.4। देखो बनेगा क्या? हमें पता है वी मैक्स कितना होता है, वी मैक्स की वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ी है, म्यू आर जी होती। म्यू दिया हुआ 0.4, रेडियस दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है? 30 मीटर, और जी हमारा 10, 120, और जल्दी बताओ आंसर। यस यस, वेरी गुड, 11 मीटर पर सेकेंड इज अवर आंसर। टेन 10.9 ले लो या अप्रोक्स 11, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब ये तो रहा फ्रिक्शन वाला कांड। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन जहां पे यूज नहीं हो पाता हमारा, सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड अगर हम
कंसीडरेशन में लें तो उसकी क्या कंडीशन होगी, मतलब रोड को एक तरफ से हम क्या कर देंगे, ऐसे उठा देंगे टिल्ट थीटा डिग्री से। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, कुछ थीटा डिग्री से हम क्या करते हैं, बैंक कर देते हैं। अब आपको पता है बॉडी का वेट W mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, क्योंकि जो भी सरफेस होगी ये सरफेस पे वो खड़ी है, ऐसा देगी थीटा डिग्री, है ना। अब अगर ये ऐसा दे रही, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला कंपोनेंट होगा हमारा n cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा हमारा n sin थीटा, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ये देखो n cos थीटा तो बैलेंस कर लेगा mg को, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किससे बैलेंस होगा, n sin थीटा से। तो n sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, इसको लो इक्वेशन 1, ऊपर वाली को लो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो, तो ये हो जाएगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg। n से n कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा, और यहां से m से m कैंसिल, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। चेक कर लीजिए, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लोगे आर जी टेन थीटा, और v स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि थीटा क्या है आपका, बैंकिंग एंगल, मतलब वो एंगल जिससे हमने ऐसे इधर आउटर पार्ट को उठाया हुआ है। यस, नोट कर लो जल्दी से, नोट करिए, क्वेश्चन करें। जल्दी नोट करिए। जल्दी से नोट करिए। नोटेड याचना, सान्या, अमीना, आयुषी। डन, चलिए तो फिर इसी बात पे एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, देखते हैं हमसे बनेगा कि नहीं। क्वेश्चन वाज टू से ए टर्न ऑफ रेडियस 600 मीटर, ए टर्न ऑफ रेडियस 600 meter is banked for a vehicle, is banked for a vehicle
of mass 200 kg of mass 200 kg going with the speed of 180 kilometer per hour. 180 kilometer per hour. Determine the banking angle. Determine the banking angle of its path. Of its path. Determine the banking angle of its path. ध्यान दीजिएगा, जो वेलोसिटी है आपकी वो 180 किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ये करीबन आपका 50 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। रेडियस आर दी हुई है आपको 600 मीटर। आपको पता है बैंकिंग एंगल, ठीक है ना, tan थीटा की वैल्यू होती है v²/rg। v की वैल्यू है 50 इंटू 50 मतलब v²। r की वैल्यू है 600 और g की वैल्यू होगी 10। 2 0 तो यहीं से उड़ा दिए हमने। 5 5 25, 25/60 तो ये आ जाएगा 0.417 tan थीटा की वैल्यू। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, अप्रॉक्स 22.6 डिग्रीज। यस लावण्या, 25/6 नहीं है ना, 25/60। कर लिया? सब लोग कर पाए? आयुषी, सान्या, आकाश, अक्षय, देविका, रिमझिम, बाकी लोगों के हाथों में मेहंदी लगी है क्या भाई? यस नो कुछ आंसर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन मिक्स्ड वाला देखते हैं। जब हम फ्रिक्शन और बैंकिंग अगर दोनों यूज करें, एक्चुअल में जो चीज यूज की जाती है, मतलब इन प्रैक्टिकल नेचर हम फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों यूज करते हैं। आप देखोगे जितने भी हिली एरियाज हैं जहां पे शार्प टर्न्स हैं, वहां पे आप कभी भी जाके, अभी तक वैसे तो आप लोगों ने कभी विजुअलाइज करने की कोशिश नहीं करी होगी, बट थोड़ा सा देख के उसको समझना, आपको रोड का आउटर पार्ट ऐसे उठा हुआ दिखेगा और इनर पार्ट ऐसे दबा हुआ। ठीक है, दैट इज बैंकिंग। ओके, अब हम वो कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं जहां पे बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जहां पे कुछ ज्यादा ही उठा दिया मैंने, जहां पे बैंकिंग और फ्रिक्शन
दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। क्या क्या था? बॉडी का वेट W, mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फॉर थीटा डिग्री ये होता है हमारा n cos थीटा, इधर आता है हमारा n sin थीटा, और फ्रिक्शन में ये पीछे की तरफ हमारा क्या आएगा? फ्रिक्शन भी आएगा, है ना? यही होगी हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू। और ये जो हमारा फ्रिक्शन होगा ये भी कैसा होगा? थीटा डिग्री से इंक्लाइंड होगा, है ना? थीटा डिग्री से हमारा जो फ्रिक्शन है इंक्लाइंड होगा। कहां से? ये फ्रिक्शन की वैल्यू ये थीटा डिग्री से इंक्लाइंड होगी। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। इधर वाला कंपोनेंट बनेगा F cos थीटा, ये यहां से लिख देता हूं, F cos थीटा, और इधर वाला बनेगा F sin थीटा। इक्वेशन समझ लेते हैं। ये जो n sin थीटा है और F cos थीटा है ये हमें देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये और ये वाला n sin थीटा प्लस F cos थीटा, ये हमें देगा mv²/r, और ये जो n cos थीटा, ये जो हमारा n cos थीटा है ये हमारा बैलेंस करेगा किसको किसको? F sin थीटा प्लस mg को। तो ये वो इक्वेशंस होंगी जो मिक्स्ड वाले कॉम्बिनेशन में बनेंगी बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड। यस बेटा, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। इसके बाद लिखेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। साइकिल तो मैं नहीं बना पाऊंगा, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं, आप लोग समझना कि ये सर साइकिल को ही कुछ बेंड कर रहे हैं। ये साइक्लिस्ट है जो कि बेंडिंग कंडीशन, कैसी बेंडिंग कंडीशन पे? ये यहां पे थीटा डिग्री से बेंड हो रखा है, ठीक है। इस पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है mv²/r। इस पे लगने वाले फोर्स को हमें F को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ मास बॉडी का ये है तो बॉडी का वेट W, जिसको हम mg बोलते हैं, वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहां से जो n है वो थीटा डिग्री से कैसा होगा? इंक्लाइंड होगा, ठीक है। ये थीटा डिग्री से इधर इंक्लाइंड, ये थीटा, और ये भी हमारा थीटा ही होगा, ये एंगल भी हमारा। अब जो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स होगा, जो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स होगा इस कंडीशन में, वो किस डायरेक्शन में लगेगा? हमारा फ्रिक्शन जिधर भी बॉडी मूव कर रही है
उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये F हमारा आ जाएगा अंडर रूट ये फ्रिक्शन का फोर्स, तो F का स्क्वायर N का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स F कैलकुलेट कर लेंगे। सेम अगर आपका मानो tan थीटा कैलकुलेट करने का, tan थीटा कैसे कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, F बाय N करके, tan थीटा F बाय N करके कैलकुलेट हो जाएगा। यहां से हम थीटा ये वाला एंगल भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहां पे जो F की वैल्यू है, ये F की वैल्यू है, ये है mv स्क्वायर बाय आर, और जो म्यू एन है हमारा, मतलब n की वैल्यू वो mg के इक्वल है। n की वैल्यू जो है हमारी वो mg के इक्वल है। तो यहां पे आप tan थीटा की वैल्यू को v स्क्वायर बाय आर जी भी लिख सकते हो। ये tan थीटा की जो वैल्यू है, यहाँ पे f की जगह पे हम mv स्क्वायर बाय आर पुट कर देंगे, n की जगह पे हम mg पुट कर देंगे, m से m कैंसिल, ये v स्क्वायर बाय आर जी भी tan थीटा की वैल्यू रहेगी। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोटेड। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज कोनिकल पेंडुलम। ये बस हम और देख लें तो हमारा ये हिसाब किताब फिनिश हो जाएगा। अब कोनिकल पेंडुलम की जो कंडीशन है वो मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस करी थी, अभी फिर दोबारा करता हूं। कोनिकल पेंडुलम, अब ये सर कोनिकल पेंडुलम क्या है? अगर कोई बॉडी, अरे भैया तुम मत जाओ दूर, अगर कोई बॉडी ऊपर कहीं एक रिजिड एंड पे फिक्स्ड है और एक्सिस के अराउंड ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है, ये दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल मोशन। अब आपको दिख रहा होगा ये कोनिकल शेप बना रही है और जो इसका मोशन है वो पेंडुलम जैसा है ना। तो इस ये जो स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है इसे हम क्या बोलते हैं? कोनिकल पेंडुलम। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोनिकल पेंडुलम। अब मैं इसके फिगर को 2D में बना भी देता हूं तो आप इमेजिन कर पाओगे कि अभी जो सर बता रहे थे वो एक्चुअल में बात क्या है। ये तो रेफरेंस लाइन है, उससे थीटा डिग्री पे ये यहां पर ये बॉडी का वेट mg इस तरफ, जब ये घूमता है तो इस पे आता है टेंशन T। ठीक है, ये T भी जो है ये इससे थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, ये वाला आता है T cos थीटा और ये वाला आता है हमारा T sin थीटा। और जो मोशन होता है वो कुछ ऐसा होता है ना। और ये वाला जो कंपोनेंट अंदर की तरफ आता है दैट इज T sin थीटा। और कुछ होता है क्या? लेट अस अज्यूम अगर इसकी जो लेंथ है, ये यहां तो ये टेंशन T आ रहा है,
अगर इसकी लेंथ एल है, एल एल, तो अगर आपसे कोई इसकी रेडियस पूछेगा, रेडियस मतलब ये जो ये मोशन कर रहा है उसकी रेडियस अगर आपसे कोई पूछेगा, तो आर की वैल्यू होती है बच्चों एल साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पे कहा गया, ये वाला एंगल थीटा है, साइन थीटा लोगे तो साइन थीटा आपका आ जाएगा आर अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से आप आर की वैल्यू बता सकते हो एल साइन थीटा। ये न्यूमेरिकल जब आते हैं तो ये चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए ऐसे लिखा दे रहा हूं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे देख करके ये जो टी कॉस थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, बॉडी का वेट डब्ल्यू एमजी को। देख लो, चेक कर लो, अगर नहीं कर रहा हो तो बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये जो टी साइन थीटा है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देगा। ये जो टी साइन थीटा है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देगा। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। अगेन क्या कर सकते हैं, इसको दे दो इक्वेशन 1, वही जो किया था पिछले बार। इसको इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा mv स्क्वायर बाय आर अपॉन mg, टी से टी कैंसिल, m से m कैंसिल, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी। tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, और यहां से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा, दिस। ठीक है, अब ध्यान देना, और चीजों को थोड़ा और बढ़ाते हैं। हमें पता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। v इक्वल्स टू अगर हमारा आर ओमेगा है, ओमेगा इक्वल्स टू होगा v बाय आर। क्या होगा बच्चों, v बाय आर होगा। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू है अंडर रूट आर जी टैन थीटा, और ये अपॉन में हमारे पास क्या है, r है। इसको चाहो तो आप एक तरीके से और लिख सकते हो, पूरे को अंदर लेकर के जी टेन थीटा अपॉन आर कर लो। क्यों? क्योंकि आर को भी जब आप अंडर रूट के अंदर लोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ये वाला नहीं, अगर एक राउंड में समझ पाए तो मैं इसको और बड़ा करके लिख देता हूं। देखो कैसे किया मैंने, जब इस पूरे को मैं अगर लेना चाहूंगा अंदर, तो अभी तो आर स्क्वायर रूट के बाहर था, स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे तो ये आर स्क्वायर जाएगा, तभी ना बाहर निकल के ये आर मिलेगा। एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहां पे जी टेन थीटा बाय आर। ये किसकी वैल्यू मिली है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। ठीक है, अब क्योंकि ये कोनिकल पेंडुलम है तो कोई आपसे टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। टाइम पीरियड ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, चेक करिए 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन में लेंगे तो r अपॉन जी टेन थीटा हो जाएगा। ये इसको मैं ये यहां पे लिख रहा हूं, t इक्वल्स टू 2 पाई तो मेरा बाहर रहेगा, यहां अंडर रूट में r अपॉन जी टेन थीटा, ये पलट के आ जाएगा। ठीक है, अब कहीं कहीं पे इस r को l साइन थीटा लिखा हुआ भी दिखता है, तो आप समझ जाओगे कि सर ने तो हमारे पहले ही हमको बताया था कि r इक्वल्स टू l साइन थीटा होता है। सेम चीज है, अलग अलग तरीके से जब जैसा यूज होता है तब वैसा लिखते जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ये वाले को, इसको थोड़ा सा मैं और लिखूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अंडर रूट में एल साइन थीटा है, अपॉन में जी टेन थीटा है। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो जी इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
साइन थीटा कैंसिल, ये आएगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। दोबारा एक्सप्लेन करें? व्हाई नॉट? कहां से एक्सप्लेन करना है? कहां से? कहां से भैया? अमीना, किंदर से? डायग्राम से। बोलो ना सर पूरा। सुनिए दोबारा से। ये एक बॉडी है जो पहले ऐसे लटक रही थी, हमने उसे घुमाना चालू किया। जब घुमाना चालू किया तो ऐसे 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 घूमने लग गई, ये ऐसे 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 घूमने लग गई। जब ऐसे ऐसे घूमने लग गई तो हमने कहा अच्छा ये थीटा डिग्री से ये यहां पहुंच गई है, थीटा डिग्री से ये बॉडी, और अब ये ऐसे गोल 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 घूम रही है। जब बॉडी ऐसे घूम रही है, हमें पता है बॉडी में यहां पे इस पे टेंशन लग रहा होगा टी, बॉडी का वेट डब्ल्यू जिसको एमजी कहते हैं वो यहां जा रहा हो। ये इधर थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, इसके दो कंपोनेंट बनाए, टी कॉस थीटा, और जो इधर वाला कंपोनेंट था दैट इज टी साइन थीटा। साफ देख के समझ में आ रहा है कि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करके दे रहा है? टी साइन थीटा। तो हमने लिख दिया कि भैया ये जो टी साइन थीटा है वो क्या है? mv स्क्वायर बाय आर है, और जो टी कॉस थीटा है वो हमारे mg को बैलेंस करेगा। दूसरी चीज, इस स्ट्रिंग, ये जो धागा था, ये जो धागा था, इसकी लेंथ अगर l है, इट मींस अगर ये टोटल लेंथ l है और ये रेडियस जिस सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है ये रेडियस अगर r है, तो कोई पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू, थीटा कौन सा है? ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब r, और अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब l। तो यहां से r की वैल्यू हमने l साइन थीटा निकाल ली थी फर्स्ट केस में। देन इन दोनों को डिवाइड किया तो t से t कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, हमें मिला tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी। नेक्स्ट स्टेज में हमने v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा लिखा, और v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा हमने लिख दिया, ऐसे कहा। क्लियर? नाउ क्लियर अमीना? बेटा क्लियर है? बच्चों गायब हो गई क्या? ओके। देन मैंने आपको बताया कि v इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर होगा। क्यों भैया? क्योंकि कोई हमसे एंगुलर वेलोसिटी कभी भी पूछ सकता है। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है? अंडर रूट आर जी टेन थीटा अपॉन आर। इस r को भी जब हमने अंदर लिया तो हमें मिला आर जी टेन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल हो गया, हमें मिला अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन आर, ये ओमेगा की वैल्यू। अब जब एंगुलर वेलोसिटी है और ये क्योंकि कोनिकल पेंडुलम है तो कोई टाइम पीरियड ही पूछ सकता है। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो टी की वैल्यू होगी 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई
ओमेगा कितना निकाला है आपने? ओमेगा आपने निकाला है अंडर रूट जी टेन थीटा बाय आर, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई आर अपॉन जी टेन थीटा। अब आर की वैल्यू क्या है हमारी? एल साइन थीटा, तो नेक्स्ट स्टेज में 2 पाई आर की जगह एल साइन थीटा जी, और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये मिलेगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। है ना बेटा? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको क्या ये क्लियर है? तो हमारा ये चैप्टर हो जाता है यहां से फिनिश। अब सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर हम कल से स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। तो अब आज संडे का दिन है, आप लोग के पास टाइम है, डीपीपी ओपन करिए, ऐप में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जहां पे अगर कोई डाउट आता है तो कनेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ओके बच्चा? सो गाइस, दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय बच्चा, बाय देविका, रिमझिम, लावण्या, आयुषी, सान्या, अक्षय, मानसी, आतिया, अमीना, बाय बेटा।